येषो पंच नमस्कारो सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सर्वेषां नामाकृति द्रव्यभावं नतस्त्रीगुणत्वं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् विश्वभव्यजनाराम पुण्या देशना समये वाचः श्रीसंभो जगत्पतिः तमधीधरणीन्द्रे च सूचितं कर्मपूर्ति प्रभुस्तमोवृत्तिः पार्थनाथः श्रेष्ठः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय श्रिया महानंद सरोराय ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविहारिणे ऐदं योगेन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सामने निब्बाणमध्ये वरदानतप्तं कर्णास्यासि सकुवाणि दत्तं शरणं गुहानं नमामि नित्यं शिवदत्तहानं पुण्येन्दुगोक्षीरतुषारवन्ना सरोजगुप्ता कमलेन्दुसन्ना वाये श्रीपुट्टय वक्रभट्टा शुभाय सा अंहसया प्रसक्ता। मेरी आज चेष्टा रहेगी कि कुछ दिनों से अपन लोग जो मिल करके जीव के विषय पर बातचीत कर रहे हैं, आज उस जीव के विषय को लगभग पूर्ण करें। जीव के अपन लोगों ने लक्षणों से संबंधित बातचीत की थी और उन लक्षणों में से मुख्यतया दो लक्षण कहलाते हैं। जीव के मुख्यतया दो लक्षण कहलाते हैं। वे दो लक्षण जिसमें पाए जाएं वह जीव है, जिसमें न पाए जाएं वह जीव नहीं। और वे दो लक्षण मैं लिखवा चुका हूं, उपयोग और वीर्य। वीर्य उपयोग के विषय में साकार उपयोग, अनाकार उपयोग यानी कि ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग की परिभाषा मैं लिखवा चुका हूं। आज जीव का मुख्य जो एक दूसरा लक्षण है वीर्य, उसके विषय में सामान्य रूप से आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं। वीर्य शब्द के अनेक अर्थ हैं। वीर्य शब्द के अनेक अर्थ हैं और यहां पर जो जीव के लक्षण के अंतर्गत
जो हम वीर्य शब्द का उपयोग करते हैं वहां पर एक विशेष रूप से अर्थ प्राप्त किया जाता है। लिख लीजिएगा। हमारे पास आज जीव के विषय में कुछ ऐसे विषयों की चर्चा कर लेना चाहता हूं जिसके बिना जीव का विषय पूरा नहीं होता है। जीव का विषय पूरा नहीं होता है। आज कुछ ऐसे विषयों की सामान्य रूप से चर्चा कर लेना चाहता हूं। मूल शब्द है वीर्य। वीर्य शब्द के अनेक अर्थ हैं, परंतु हमारे जीव के लक्षण के अंतर्गत जब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं तब इसका एक विशेष अर्थ है। और इसका अर्थ है, इसमें दो शब्द हैं। वीर्य शब्द में दो शब्द हैं, एक तो वी और दूसरा है ईर्य। तो मिलकर के शब्द बन गया वीर्य। वीर्य में जो दो शब्द हैं वी और ईर्य, इसका मतलब है विशेषण ईर्यते चेष्ट्यते अनेन आत्मानं तासु तासु क्रियासु इति वीर्यम। ये संस्कृत में व्याख्या है। आत्मा को अर्थ लिखेगा, आत्मा को पहले अर्थ लिख लीजिएगा, फिर अपन लोग इस विषय में चर्चा कर लेंगे। आत्मा को विशेष रूप से उन क्रियाओं में जो प्रवर्तित करवाए उसका नाम है वीर्य। उसका नाम है वीर्य। बैठ गए भैया अच्छे ढंग से। अंतराय कर्म में एक अंतराय कर्म है वीर्यांतराय। एक कर्म है वीर्यांतराय। तो वहां पर भी जो वीर्य शब्द से जो तात्पर्य है तो वह इस तरीके का वीर्य, यानी कि मेरी आत्मा को अमुक अमुक क्रियाओं में तो प्रवर्तित कराता है, परंतु अब देखिए केवल ज्ञानी की भी आत्मा है, सिद्ध की भी आत्मा है, उसमें भी वीर्य पाया ही जाता है, क्योंकि वो आत्मा है तो उसमें वीर्य पाया ही जाएगा। हम भी आत्मा हैं। मान लीजिएगा और कोई भी एक इंद्रिय भी आत्मा है, बेंद्रिय भी आत्मा है। इनके चेष्टाओं क्रियाओं के ढंगों में मंदता और तीव्रता, मंदता और जो तीव्रता, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति खाता है, दे धड़ाधड़ खा जाता है, पचा भी लेता है, सब कुछ कर लेता है। अब कोई व्यक्ति दे धड़ाधड़ नहीं खा पाता। खाने की प्रवृत्ति है, एक की मंद है और एक की बहुत तीव्र है। सामान्य तौर पर मैं आपको समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं, क्यों ये वीर्यांतराय कर्म का क्षय अक्षयोपशम किस प्रकार का है, उसी रीति से वह जीवात्मा अमुक अमुक क्रियाओं में, सभी क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है। अतः वीर्य का प्रस्फोटन करने की जहां कहीं पर भी बात है, दिल में उत्साह हो, हम हर समय क्रियाओं में अपनी आत्मा को जोड़े रखें,
वहां पर वीर्य शब्द का इतना ही अर्थ है, जो कि वीर्य आत्मा का एक प्रमुख लक्षण है। बैठ गया अच्छे ढंग से? बैठ गया? नहीं बैठा हो फिर से मैं समझाना चाहूंगा। वीर्य को समझना ही पड़ेगा। कारण यह है कि जहां आत्मा है वहां वीर्य है। आत्मा वीर्यमय है, आत्मा उपयोगमय है। आत्मा यानी कि साकार उपयोग, निराकार उपयोग, दोनों प्रकार के उपयोग वाली ही आत्मा है। इसके सिवाय आत्मा कहीं है ही नहीं। बैठ गया भैया? अब आत्मा को हम 5 रीति से पहचान सकते हैं। चाहे सांसारिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, कोई भी कैसा भी। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, आत्मानम तासु तासु क्रियासु विशेषेण ईर्यते चेष्टियते अनेन इति। इसके माध्यम से, अनेन यानी कि ये सहायक है, ये एक साधन है। इस साधन के माध्यम से यह वीर्य यानी कि इस वीर्य के माध्यम से आत्मा तासु तासु क्रियासु, किसी भी प्रकार की क्रियाओं में, चेष्टियते प्रवर्तयति, प्रवृत्ति करती है। तो प्रवृत्ति करवाने वाला अगर कोई शिखर तत्व है तो वह वीर्य है। बैठ गया भैया? अच्छे ढंग से समझ जाना चाहिए, ताकि इस विषय को समझे बिना अपना जीव का विषय पूरा नहीं होगा। ये जीव के मुख्य लक्षण, जैसे मैंने कहा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग मैंने आप लोगों को बतलाए। उसमें से उपयोग को लेकर के मैंने ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, इसकी चर्चा बहुत खुल करके आप लोगों के सामने कर ली है। आज वीर्य उस दिन में मैंने नहीं बतलाया था जानबूझ करके, परंतु आज मैंने वीर्य को खोलते हुए अब एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। जीव का, जीव को हम मैंने तो 2 ढंग से कहा, समझने की दृष्टि से 2 ढंग से कहा। आत्मा जो है वीर्यमय है, एक बात मैंने कही, और वीर्य के माध्यम से आत्मा क्रियाओं में एक प्रवृत्त की जाती है। मैंने 2 तरीके से अर्थ बतलाया, जहां पर उसको साधन के रूप में है, और एक साधनमयता की वीर्यमयता, वीर्य स्वरूप ही। जहां कहीं पर भी कोई आत्मा होगी, प्रवृत्ति कोई न कोई अच्छी या बुरी, उससे कोई मतलब नहीं है। बस प्रवृत्ति करवा रहा है ना, प्रवृत्ति हो रही है ना, समझ लो वीर्य है। बैठ गया? अब बोलो बोलो बोलो। ये साधक है या ये करवाता है, और इसमें और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। केवली जो है ना, वहां वीर्य में है। तुम लोगों में और हम लोगों में जो है ना अंतर है, क्योंकि हम छद्मस्थ हैं। छद्मस्थ के वीर्य में हमेशा हर जीव का वीर्य अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का क्षय, क्षयोपशम इत्यादि में भिन्नता पाई जाती है। बैठ गया? इस कारण से छद्मस्थ 2 प्रकार का वीर्य होता है, मगर उसकी चर्चा मैं इस समय इसलिए नहीं करना चाहता हूं, आप लोगों के ऊपर भार पड़ेगा। 2 प्रकार का वीर्य होता है, क्योंकि जीव 2 प्रकार के होते हैं, छद्मस्थ होते हैं, असिद्ध होते हैं। तो वहां पर सिद्धात्मा में या केवली में, जहां पर हम कहते हैं कि वीर्यांतराय कर्म का, अंतराय कर्म का क्षय हो गया, पूर्ण रूपेण वीर्य खुल चुका, वीर्यमय है आत्मा। अभी क्षय, क्षयोपशम इत्यादि के कारण से अब इतने जन पढ़ते हैं, मैं कहता हूं पेपर सब लिख करके लाना, लाते हो? जबकि वो पेपर धर्म धुरंधर के लिए नहीं है, पेपर आप लोगों के लिए। लाते हो? नहीं, ये मंदता है। ये वीर्यांतराय कर्म का क्षय, क्षयोपशम के आधार पर हर आदमी काम करेगा। उन प्रवृत्तियों में जो आत्मा को जोड़ता है। बैठ गया भैया? और कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। तो फिर तत्वात् सूत्र में खाली उपयोग कोई लक्षण क्या होता है?
ज्ञान और दर्शन में भी यदि प्रवृत्ति करवाएगा ना तो वो वीर्य ही करवाएगा। तो उपयोग के साथ में वीर्य लगभग जुड़ा ही हुआ, क्योंकि ज्ञान और दर्शन की यह भी एक क्रिया, और किसी भी क्रिया में प्रवृत्ति करवाना वह वीर्य करता है। और एक बात और कह देना चाहता हूं, जहां कहीं पर भी लक्षणों के विषय में, लक्षणों के संदर्भ में चर्चा होगी, इधर आ, मैं इतना गर्दन मोड़ना पसंद नहीं करता, इधर आ। एक अनुसंधान जब तक कि शिष्य और गुरु के बीच में नहीं बैठता ना तो विषय हस्तगत नहीं हो पाता। ये एक सामान्यतया नियम है। और तुम लोगों से एक दूसरी बात कह देना चाहता हूं, परमात्मा के मंदिर में कभी भी जाओ, आराधना करनी हो, ठीक उसके सामने बैठने की कोशिश करो, अनुसंधान बन सकता, अन्यथा अनुसंधान कठिन होता। ठीक है, वह एक ध्यान का विषय है, ध्यान के विषय में प्रारंभ में आलंबन चाहिए, आलंबन है हमारे पास, आलंबन का उपयोग भी सही रीति से करना आना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है संबंध बनाने की, संबंध बनाए रखने की। यूं ही कोई फिल्मी की दुनिया में ये नहीं करे कि दो आंखें हो गई 4, और दो आंखें मिलकर के 4 भी नहीं होती हैं, दो आंखें मिलकर के एक आंख रह जाती है। आमने सामने की बात है। हाँ, तो मैं तुम लोगों से कह रहा था, वीर्य हमारे शास्त्रों में जहां लक्षणों के विषय की चर्चा, वहां पर जरूरी नहीं कि मैं कौन सा लक्षण पसंद करूं, मैं कौन सा लक्षण पसंद करूं, तो केवल किसी एक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे कि मैंने तुमको नवतत्व के आधार पर जीव के जहां लक्षण बतलाए थे, तो नाणम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः वीर्यम उगोय एयम जियस्सलक्षणम। अगर हम तत्वार्थ सूत्र के आधार पर बातचीत करेंगे तो उपयोगो लक्षणम, दूसरे अध्याय में यह एक नियम है, जीव का लक्षण जहां बतलाया है तो वहां उपयोग बतलाया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जीव की 5 प्रकार से चर्चा, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आज इस विषय को ज्यादा से ज्यादा समझा करके इस विषय को पूर्ण करूं, और जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो उसकी चर्चा आज कर लेना चाहता हूं। जीव तत्व का 5 अपेक्षाओं से विचार किया जाता है। द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल, भाव और गुण की अपेक्षा से विचार किया जाता है। भाव और गुण, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की अपेक्षा से जीव द्रव्य की चर्चा अपन लोग आज करना चाहते हैं। और इस विषय के साथ में जैन परंपरा में एक जीव का क्या स्वरूप है, जीव किसको कहते हैं, जीव कैसा है, ये लगभग आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लिखिएगा, द्रव्य की अपेक्षा से जीव। द्रव्य, अब यानी कि मैं कहूं कि ये किताब है, इस किताब में कुल कितने कागज हैं, तो मैं पहला देख सकता हूं और अंतिम देख सकता हूं और कह दूंगा कि भैया इसमें इतने कागज हैं। द्रव्य यानी कि आत्माएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 300 400 संख्यात असंख्यात, ये इस रीति से विचार करना वह द्रव्य की अपेक्षा से एक जीव का विचार है। तो जीव कितने हैं, जीव अनंत हैं। जीव अनंत हैं। जैन परंपरा एक जीव को नहीं मानते हैं, ये स्वतंत्र जीव है, ये स्वतंत्र जीव है, ये स्वतंत्र जीव है, ये स्वतंत्र जीव है, मैं स्वतंत्र जीव हूं। हर एक जीव की स्वतंत्र अपनी निजी सत्ता है। तो इस सत्ता की अपेक्षा से कि जीव कितने हैं,
तो द्रव्य की अपेक्षा से जीव अनंत कहे जाते हैं। कितने कहे जाते हैं? अनंत कहे जाते हैं। अब लिखिएगा, क्षेत्र की अपेक्षा से जीव असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी है। अभी आप लिख लीजिएगा, प्रदेश शब्द की चर्चा अपन लोग जब अजीव के अंतर्गत करेंगे ना, तब बहुत विस्तार से करेंगे। असंख्यात प्रदेशी है। जीव, एक जीव की अपेक्षा से जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। सब जीवों की अपेक्षा से जीवास्थि काय के अनंत प्रदेश हैं। लिख लीजिएगा, एक जीव की अपेक्षा से, एक की अपेक्षा से लिख लीजिएगा, एक की अपेक्षा से जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। सब जीवों की अपेक्षा से जीवों के अनंत प्रदेश होते हैं। अगला लिखिए, काल। काल की अपेक्षा से जीवास्थि काय, जीव लिख लीजिए ना, काल की अपेक्षा से जीव ध्रुव है, शाश्वत है, सनातन। यानी कि जीव भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगा। अब एक बात कह देना चाहता हूं, मैं किसी न किसी रूप में था, मरा, वर्तमान काल में इस रूप में हूं, मरूंगा, भविष्य में मुझे जिस गति में जाना होगा वहां पर भी जाने वाला कौन होगा? आत्मा होगी। आत्मा थी, है और रहेगी। इस जीवन की अपेक्षा से समझें, मेरा जन्म हुआ था, मैं बच्चा था, भूतकाल। मैं प्रौढ़ हूं, मैं एक बूढ़ा होऊंगा। इन तीनों अवस्थाओं में हूं का बोध करने वाला, या हूं शब्द से मैं किस चीज का बोध करवा रहा हूं? आत्मा का। भूतकाल में था, एक अलग पर्याय थी मेरी। वर्तमान काल में हूं, एक अलग पर्याय है मेरी, चालू। भविष्य काल में मैं रहूंगा, एक अलग पर्याय में पाया जाऊंगा। रहूंगा तो मैं ही। उत्पन्ने, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य था, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल से संबंधित मेरी सत्ता, मेरी विद्यमानता थी, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी पर्याय में हो, मगर पाया जाता है। उसका नाम है काल की अपेक्षा से जीव ध्रुव है, शाश्वत है, आदि और अंत बिना का है। अंत भी नहीं, यानी मोक्ष होता है, वहाँ भी आत्मा है, आत्मा है ना माँ, हाँ, उस संदर्भ में। हाँ जी। और माँ, मैं किसी न किसी तो पर्याय में रहूंगा ही रहूंगा ना, तो बस बैठ गया भैया। इसीलिए
हर पल याद रखो, जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को भुगतना पड़ेगा। हर क्षण शुभ प्रवृत्ति, शुभ चिंतन, मन वचन काया से शुभ शुभ में ही प्रवृत्ति करना, क्योंकि तुम ही कर्मों के कर्ता हो, तुम ही कर्मों के भरता हो, तुम ही कर्मों के हरता हो। जो करोगे सो पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, क्योंकि आत्मा करता है ना, आत्मा भोगता है ना। और हर पल कोशिश करो संवर की और निर्जरा की। हर क्षण आश्रम की कोशिश ना करो, क्योंकि इससे फायदा किसी दूसरे आत्मा को नहीं है। इससे फायदा तुम्हारी इन प्रवृत्तियों का, अच्छी या बुरी प्रवृत्तियों का लाभ या हानि, सुख या दुख तुम्हें ही है, किसी दूसरे को नहीं है। इसीलिए परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं, हर पल जागृत रहो। जैनी दृष्टि कितनी है? जैनी दृष्टि केवल इतनी है, आश्रमः सर्वथा हेय उपादेयश्च संवरः। सदा सभी रीति से आश्रम का त्याग, संवर का स्वीकार। केवल जैन दर्शन कुल मिलाकर के संक्षेप में यदि हम कहना चाहें तो बस यही दो बातें आएंगी। आश्रवः सर्वथा हेयः, सभी रीति से, सर्वथा का मतलब होता है सभी रीति से, सभी तरीकों से, मन से, वाणी से, काया से, हर क्षण हर पल जागृत रहो कि कहीं पर आश्रव तो नहीं हो रहा। उपादेयश्च सर्वथा संवर, सभी रीति से यदि कोई वस्तु उपादेय है तो संवर की प्रक्रिया, संवर निर्जरा एक दूसरे से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल। अब एक बात क्षेत्र में मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आप लिख लीजिएगा ताकि फिर मैं बाद में समझा दूंगा। भाव की अपेक्षा से लिखिएगा। भाव की अपेक्षा से जीव अरूपी, यानी कि वर्ण, गंध, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित है। स्पर्श से रहित है। पिछले दिनों की आपसी चर्चा में एक शब्द मैंने लिखवाया था और उस विषय की चर्चा मेरे ही स्वाध्यायी मित्र ने की थी। अपौद्गलिक क्यों कहा, जीव को अपौद्गलिक क्यों कहा। उस समय मैंने कहा था कि मैं आगे चर्चा करूंगा। केवल इसीलिए ही जीवाष्टि काय को अपौद्गलिक कहा जाता। पुद्गल का धर्म है वर्ण गंध रस स्पर्श, जहां जहां पुद्गल है वहां वर्ण गंध रस स्पर्श होगा। अपौद्गलिक हमने इसीलिए कहा कि वह रूपी है, उसमें वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, इसीलिए वह अपौद्गलिक है। कहिएगा। स्पर्श नहीं करता है, फिर कर्म कैसे आत्मा से जुड़ जाता है? इस विषय की चर्चा केसरी मल अपन लोग बड़े प्रेम से करेंगे, कैसे जुड़ जाते हैं। स्पर्श नहीं करता है तो आत्मा से। हाँ, ये जब हम तुमको योग के विषय में बतलाएंगे ना, योग मन है, योग वचन, योग काय योग, अवश्य में हम तुमको बतलाएंगे। अब तुमको मैं, अभी तुमने प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं तुमको कहना चाहता हूं। कल्पना कर केसरी मल, मेरे हाथ में यह है लोह चुंबक, लोह चुंबक है, बारीक बारीक मेरा धंधा लोहे का है। कल्पना करो
लोहे का धंधा है और लोहे के बहुत सारे कल पुर्जे छोटे बड़े इत्यादि वो सब इधर उधर बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। मैं जानता हूं यार, इसको इकट्ठा करूंगा तो मेरा बहुत सारा समय बर्बाद होगा और सभी इकट्ठे शायद कर भी पाऊं ना भी कर पाऊं। अब लोहे का धंधा है तो लोहे की सामान्य रूप से हर एक सामान्य जो जो काम पड़ता है उसके लिए मुझको रीति नीति जाननी पड़ेगी। तो मैं लोह चुंबक रखता हूं, लोह चुंबक को ये रखता हूं तो सभी के सभी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे कैसे भी क्यों ना हो ना, वो इससे एक चिपक जाते हैं कि नहीं? क्या इसने चिपकाया? क्या इसने चिपकाया केसरीमल? नहीं ना, चिपक गए। इसका नाम है योग। ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अपने आप जो पास में होती है ना वो सब चिपक जाते हैं। आत्मा चिपकाता नहीं है, आत्मा से कार्मण वर्गणा के पुद्गल चिपक जाते हैं, उसका नाम है बंध। बिना प्रतिक्रिया के चिपक जाते हैं। मन योग, वचन योग, काय योग प्रतिक्रिया ही है। फिर से रमेश, मन योग, वचन योग, काय योग, यह आत्मा की एक प्रतिक्रिया ही है। मैं इस समय बोल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरी आत्मा के साथ मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं ना, निश्चित रूप से मेरे इर्द गिर्द में, मेरी आत्मा के इर्द गिर्द में जितने भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल होंगे वो जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? वचन योग ये सब चुंबकीय तत्व है। मन योग, वचन योग, काय योग ये चुंबकीय तत्व है, जिसके कारण से आत्मा के साथ में कार्मण वर्गणा के पुद्गल जुड़ते रहते हैं। हर पल, हर क्षण, हर समय जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। योग के कारण अब बंध तत्व के अंदर हम एक दूसरा शब्द का उपयोग करेंगे। आज नहीं कर रहा हूं, एक कषाय शब्द का प्रयोग करेंगे। जुड़े हुए कर्म कब तक उस आत्मा के साथ रहेंगे, उसका निर्णय कैसे होगा? तो उस समय हम तुम लोगों को एक कषाय शब्द का प्रयोग करेंगे। कषाय शब्द का प्रयोग पहले भी करूंगा, परंतु उस समय तो कर्म का आत्मा के साथ या आत्मा का कर्म के साथ जो प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश, 4 प्रकार का बंध होता है, उसमें योग और कषाय इन दो की प्रमुख भूमिका रहती है। तो उस समय कार्मण वर्गणा के पुद्गल अपने आप, क्योंकि चुंबक में एक आकर्षण होता है, वो लोहे के, अब सोने के टुकड़ों को तो नहीं वो खींचती, पित्तल या तांबे के या मिट्टी के कणों को तो वह नहीं खींचती। तो मन योग इसीलिए ही हमारे परमात्मा ध्यान करते थे ताकि कर्म आए ही नहीं ना। आप दशा में जाएंगे तो नहीं आएंगे, तो हाँ? आप दशा में रहेंगे तो कर्म नहीं आएंगे। नहीं, मन योग, वचन योग, काय योग को अगर अपन प्रवृत्त नहीं करेंगे तो कर्म नहीं आएंगे, याद रखिएगा। फिर से कहना चाहता हूं, भाव दशा एक अलग चीज है। मन योग, चित्त का निरोध कर दो, वचन का निरोध कर दो, काया का निरोध कर दो। इसीलिए ही ताव कायम ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, अपानम, वो सिरा। क्या मेरा शरीर में, रोंगटे में कहीं पर भी स्पंदन है? नहीं है। क्या मोणेनम मैं वाणी से बोल रहा हूं? झाणेनम क्या मैं हृदय से बातचीत किसी से कर रहा हूं? क्या मेरे मन में विचार पैदा हो रहे हैं, अंतर्जल चालू है? नहीं है। इसीलिए ध्यान को निर्जरा का कारण क्या है रे? क्योंकि मन, वचन और काया, इनकी प्रवृत्तियों का हम निरोध करें। हम तुम लोगों से कहना चाहते हैं, निरोध की स्थिति तो कठिन है। देखो, आज के संयोगों में सीधी सादी सी बात कहना चाहता हूं, निरोध की स्थिति तो कठिन है, मगर अल्प कर सकते हैं।
हम मन वचन काया की प्रवृत्ति में शुभ और अशुभ का अंतर कर सकते हैं। हम तो चाहेगा प्रवृत्ति हमेशा शुभ करो। मन है सोचेंगे, आंख है सामने कोई रूप आएगा देखेगा। मालिक बड़ा अच्छी बात कहता है, आचारांग सूत्र में मालिक ने साधु महात्मा को साधना की तकनीक बतलाई है। साधना की तकनीक बतलाई है कि साधु को साधना कैसी करनी चाहिए, और उस तकनीक में मालिक तो मालिक है, मालिक जैसा हितैषी कोई नहीं है। और मालिक कहता है न सक्का सोउम सद्दा सोत विषय मागया रागत दोषा उ जे तथ ते भिक्षु परिवज्जये। ये मालिक के शब्द हैं। ये शक्य नहीं है कि जो कान के पास में शब्द आए तुम न सुनो, शक्य नहीं है। कान के पास आए तो तुम शब्दों को पकड़ोगे, मगर भिक्षु हे साधु रागत दोषा उ जे तथ, उन शब्दों के भीतर, उन शब्दों के प्रति जो तेरे दिल दिमाग में, जो तेरी आत्मा में राग और द्वेष का संस्कार है, ते उनको भिक्षु साधु परिवज्जय छोड़ दे। ये एक साधना में राग और द्वेष। अब क्या शक्य है कि मेरे सामने आप लोग बैठे हो, मैं आप लोगों को देख सकता हूं, आंख है तो रूप आया, तो रूप को तो मेरी आत्मा पकड़े, आंख पकड़ेगी। यहां पर किसी ने गंध चालू कर दी। अब तुम लोगों में से कई जन आते हैं, बढ़िया से बढ़िया तेल लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, आकर के यहां पर हाथ जोड़ते हैं, और निश्चित रूप से मेरी नाक है तो गंध आएगी यार। अब मेरे जैसे जो अनाड़ी आदमी होते हैं, अवसर क्यों चूके गंध लेने का। अरे यार कौन सी परफ्यूम लगा करके आए थे, अच्छे ये रात। इस वक्त तो अगर अन्नासक्त भाव रखेंगे तो नहीं आएंगे। इसी का नाम राग द्वेष से मुक्ति है रे। शब्द भेद हो सकता, मगर मैं शब्द दे रहा हूं मेरे मालिक का, वो शब्द बड़े जोरदार हैं। आसक्ति से भी, आसक्ति में भी कुछ राग द्वेष छूट जाता। वो राग द्वेष ऐसा शब्द है कि जहां जहां आसक्ति होगी, जहां जहां घृणा होगी, क्या यार बिना इत्र के तू आ गया मेरे पास, काहे का तू पैसे वाला। यहां पर भी चिपकाव तो है, उस चिपकाव में एक अलग तरीके की भाव दशा है। तो यानी कि राग द्वेष शब्द बड़े कीमती हैं कि मालिक कहता है कि आंख है रूप आएगा, आंख रूप को ग्रहण करेगी, कान है खुला है, शब्द भीड़ भड़के में चल रहे हैं, पकड़ेंगे। मगर साधक भिक्षु, हे भिक्षु रागत दोषा उजे तथ ते भिक्षु परिवज्जये, ये मालिक के शब्द हैं, आचारांग सूत्र के शब्द हैं। राग द्वेष मत कर रहे, मालिक राग द्वेष का इनकार करता है। बोलो। अभी आप की ये जो है, जैसे कोई आया इत्र लगा के, आपको सुगंध तो आई, ठीक है, कोई और आया जिससे उसके शरीर से बदबू आ रही है, वो भी आई। आप सुगंध पे उस समय में अनासक्त भाव होने के लिए अपने मन के अंदर से कैसे क्या रिएक्ट होता है कि अपने उस वक्त अनासक्त भाव हो गए, क्योंकि सुगंध तो आई। देख, इसके लिए मैं यहीं पर सुना चुका हूं। मैंने एक राजा और मंत्री की कहानी सुनाई थी, पुद्गल का धर्म। आप लोगों को ख्याल हो, लेकिन अंदर के भाव क्या? हाँ, वो यही कह रहा हूं ना। अंदर यदि यह बोध होगा मंत्री के जैसे बोध, वो परमात्मा महावीर स्वामी जी का श्रावक था, उसको बोध था कि ये तो पुद्गल के धर्म है, सुगंधी दुर्गंधी।
अब उसमें मैं काहे को राग करूं, मैं काहे को विद्वेष करूं? तो जिस समय तुम्हें इस वस्तु का, इस विषय का ख्याल होगा कि ये तो पौद्गलिक है, ये पौद्गल के धर्म है। आज सुगंधी है, हो सकता है कि यही सुगंधी कल दुर्गंधी का कारण बन जाए। आज दुर्गंधी है, हो सकता है कि कल यही चीज सुगंधी का कारण बन जाए। जब सुगंधी बनेगी तो फिर मैं जो राग करूंगा, चीज तो वही की वही है ना। वही चीज तो उस राजा को मंत्र नहीं समझाई थी। इसीलिए ही पढ़मम नानम, इसीलिए ही पुद्गलों के धर्म को समझेंगे, आत्मा के धर्म को समझेंगे, आत्मा के हित को ख्याल में रखेंगे, और आत्मा का हित ख्याल में होने पर पुद्गल और आत्मा में हम विवेक यानी कि विभाजन कर पाएंगे। और विभाजन करने के बाद में यदि हम आत्महित को चाहने वाले होंगे, अवश्य में कोशिश करेंगे राग और द्वेष से छूटने की। तो ये अंतर जो लगाता है उसके मन में क्या भाव है, वो दूसरों को? अब वो तो यार बस एक अलग भाव दशा है, वो पता नहीं किस भाव दशा से लगाता है, मगर वो लगाता है दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ। ये भी भाव हो सकता है यार, शरीर में से बदबू आता है तो बदबू को छुपाने का भी भाव हो सकता है। गर्मी का मौसम है, पसीना बहुत आता है यार, कोई आएगा जाएगा, बदबू वो सूंघ करके वो बैठेगा नहीं मेरे पास, चल यार थोड़ा सा इधर, पता नहीं कई कारण हो सकते हैं, मगर वो भी आ सकती है, पता नहीं किस भाव दशा से वो कर रहा है। अब मेरी व्यवस्था है, अब देखिए मेरा कमरा है, मेरे कमरे में बदबू आती है, अगरबत्ती चालू कर दो, आसक्ति नहीं है कि बदबू ना आए, बदबू रुके। कई कारण हो सकते हैं, आदमी किस कारण से, किस हेतु से, किस प्रयोजन से वह प्रक्रिया कर रहा है, मगर साधना तो यह है संभाव में जीना, राग और द्वेष से रहित होकर के जीना। मैं यह कहना चाहता हूं। हाँ, तो इस तरीके से काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल की अपेक्षा से चलना था, हाँ, भाव की अपेक्षा से क्या लिखा है मैंने, अरूपी और स्पर्श से रहित है। समझ गए ना? वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करने वाली आत्मा है, मगर खुद वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित है। ये बात समझ करके समझ। पांचवी बात लिखिए, गुण की अपेक्षा से जीव उपयोग और वीर्य गुण वाला है। गुण की अपेक्षा से जीव उपयोग और वीर्य। अब वीर्य कैसा है वो मैंने तुम लोगों को बतला दिया। तो उपयोग के विषय में भी चर्चा कर चुका हूं, वीर्य के विषय में भी आज मैंने चर्चा कर ली, सामान्य तौर पर जितनी उचित है, जितनी उपयोगी है। बैठ गया भैया? ये जीव के विषय में एक मुख्य रूप से 5 तरीके से विचारना, यह एक जैन दर्शन की एक विशेष पद्धति है। जब हम अजीव के विषय में विचार करेंगे तो वहां पर भी धर्मास्तिकाय को भी 5 ढंग से, अधर्मास्तिकाय को भी, आकाशास्तिकाय को भी, उद्गलास्तिकाय को भी, आज जीवास्तिकाय को 5 ढंग से आप लोग कैसे विचारेंगे? वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण, ये 5 अपेक्षाओं से ये भी हमारे यहाँ पर मिलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं पाठ। कल अपन लोग कह रहे थे इंद्रियों की प्राप्ति कैसी होती है और इंद्रियों का उपयोग क्या है, इंद्रिय कहते किसको है, इसके विषय की चर्चा अपन लोग कल सामान्य तौर पर कर चुके हैं। और उसमें मैंने यह बात कही थी, इंद्रिय यानी कि इंद्र यानी कि आत्मा, आत्मा का जो चिन्ह है वह इंद्रिय कहना है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप मुझको पंचेंद्रिय कहते हो, मैं तो हूं तो आत्मा, इंद्रियों की अपेक्षा से आप मुझको 5 इंद्रियों वाला कहते हो, मैं पंचेंद्रिय हूं। मेरी आत्मा की पहचान पंचेंद्रिय शब्द से दी जाती है। ठीक है, ये बात कही थी। इंद्र यानी कि जीव, इसको इंद्र क्यों कहा जाता है? जीव को इंद्र क्यों कहा जाता है? जिसके पास नहीं, मालिकाना हक नहीं, जिसके पास 2 चीजें हों उसका नाम है इंद्र।
एक तो ज्ञान, दूसरा है ऐश्वर्य का भोग, उपभोग। आत्मा ही जानती है, जानने वाला आत्मा है। आत्मा ही भोग उपभोग करने में समर्थ है। तो ज्ञान और भोग उपभोग में जो समर्थ हो उसका नाम है इंद्र। ज्ञाता और दृष्टा, वो उसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं। ज्ञाता दृष्टा क्या चीज है इसकी चर्चा रमेश मैं बहुत पहले कर चुका हूं, खुल करके कर चुका हूं। और किसी को भी ये चर्चा जो सुननी हो ना, ये मनीष से संबंध बना सकता है। और ये YouTube पर जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा यह इस कक्षा का नाम है जिनमत विज्ञान। दूसरी बात, इस कक्षा का हेतु जो है, मेरे गुरु जी आतन जी, वल्लभ जी, समुद्रसूरी जी, इनकी प्रमुख रूप से एक इच्छा। और आज की तारीख में इस बाबा ने हमको ऐसी सद्बुद्धि दिया कि पढ़ लिख बता। ये इस बाबा की कृपा है, गुरु की कृपा है, समुद्रसूरी जी महाराज साहब जी की दया। इसीलिए मैं आज की तारीख में इस कार्य में जुड़ा। तीसरी बात, मैं एक संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, ओस्त्रा। वहां पर मैंने अपनी रुचि से अपने लिए, विशेष करके खुद के लिए और अपने जैसे मित्रों के लिए, जो संशोधन की विद्या में या जैन तत्व ज्ञान के किसी भी विषय में पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, समझना चाहें, समझाना चाहें, तो वो संस्थान हर किसी के लिए खुला है। उसका नाम ही रखा है जैन विद्या शोध संस्थान। तो उस संस्थान से भी मैं जुड़ा हुआ हूं। तो जैन विद्या शोध संस्थान के द्वारा संचालित और वेपेरी में कर रहा हूं। तो वेपेरी जो श्वेतांबर मूर्ति पूजा जो कोई भी संघ है, उसके तत्वावधान में यह अपनी कक्षा ठीक है। हाँ, तो इंद्र दो चीजों के कारण से उसको हम जीवात्मा को इंद्र कहते हैं। अब देखिए, ओ प्रकाश छोड़ दे, बसंत छोड़ दे। परमात्मा का अंतराय कर्म का क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है। और अंतराय कर्म का एक हिस्सा है भोगांतराय, एक हिस्सा है उपभोगांतराय, है ना, है ना। तो क्या मालिक हर भोग्य वस्तु का भोग ही करते रहते? हर उपभोग्य वस्तु का उपभोग ही करते रहते? ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, मेरी 1000 चीजें हैं, मेरी 1000 चीजें हैं, मगर मैं भोग उपभोग किसका करता हूं? जिसकी मुझको उस समय जरूरत होती है। मैं किस चीज का भोग उपभोग करता हूं? उस समय जिस चीज की जरूरत धर्म धुरंधर महसूस करता है, जबकि मेरे पास सामर्थ्य किस चीज का? 1000 के 1000 चीजें जो मेरी हैं उसका मैं भोग उपभोग कर सकता हूं। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। मेरी चीज है, मेरे हक की चीज है, इस चीज पर मेरा हक है। मैं जैसे जी चाहूं वैसे अपने हक का उपयोग कर सकता हूं। उस कारण से मैं जैसे जी चाहे वैसे उसका भोग उपभोग कर सकता हूं, मगर करता तो उसी चीज का भोग उपभोग हूं जिसकी मुझको उस समय जरूरत होती है। सामर्थ्य होना एक अलग चीज है, सामर्थ्य का उपयोग करना एक अलग चीज है। आत्मा के पास भोग उपभोग का सामर्थ्य है। इस कारण से हम इसको इंद्र कहते हैं। और इंद्र के चिन्ह, इंद्र की पहचान के चिन्ह
इंद्रिय कहलाती हैं। इंद्रियां 5 हैं, स्पर्शनेंद्रिय, रसनाएंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। बैठ गया अच्छे ढंग से? और जी ये भोग जो भोग करते हैं, जो अपने विवेक से करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कई मिथ्यात्वी लोग होते हैं, कोई जरूरी नहीं विवेक से करें, मैं ही हूं, कोई जरूरी नहीं है, जी चाहे वैसे करता हूं, मेरा हक है। जैसे जो जरूरत होती है वही भोग करते हैं, तो इसका मतलब उनके विवेक से कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है, वो तो स्वयं की भाव दशा पर अधिक निर्भर, अधिक निर्भर। वो स्वयं की भाव दशा एकदम जुदी चीज है। हम तो यह कहना चाहेंगे हर वस्तु का भोग उपभोग करने में समर्थ आत्मा है, बस इस कारण से हम उसको इंद्र कहते हैं। और इंद्रिय यानी कि ये चीजें अब किन के माध्यम से, मेरा इंद्र रूपी आत्मा किसके माध्यम से शब्द विषय का उपयोग कर रहा है? कान के माध्यम से। रूप को जो देखने का काम कर रहा है, भोग उपभोग कर रहा है किसके माध्यम से? आंख के माध्यम से। गंध को जो भोग उपभोग कर रहा है किसके माध्यम से? रस का जो भोग उपभोग कर रहा है वो किसके माध्यम से? स्पर्श का जो वह भोग उपभोग कर रहा है किसके माध्यम से? इस कारण से इनके साथ में जुड़ गया इंद्रिय। बैठ गया अच्छे ढंग से? चलो आगे बढ़े। अब देखिएगा, इंद्रियां 5 हैं, इंद्रियां 5 हैं। इन इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 5 ही कर्मेंद्रियां होती हैं। वो जो कर्मेंद्रियों की बात है वो भोग उपभोग से सीधा संबंध रखते हैं। बैठ गया भैया अच्छे ढंग से? आगे बढ़ू? कहिए, बोलो शो। ज्ञानेंद्रिय का आपने बोले, ज्ञानेंद्रिय की सीधी सादी सी परिभाषा रे, जानकारी में हेतुभूत जो इंद्रियां वो ज्ञानेंद्रियां, कर्म यानी कि क्रिया में जो उपयोगी इंद्रियां वो कर्मेंद्रियां। मैं कर्मेंद्रियों की चर्चा आज नहीं कर रहा हूं। आज तो क्या कि इस विषय में उपयोगी जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो मैंने 5 तुमको बतला दी। और शरीर की जब बात आएगी ना, इंद्रिय की जब बात आएगी ना, तब वहां कर्मेंद्रियां भी आएंगी। आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं बाद में चर्चा करूंगा। बाद में यानी कि बाद में, जब मैं विषय के अंतर्गत, मैंने तुमको पहले कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुमको अपने क्रम से, ये कोई क्रम किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं है, ये भी तुमको कह देना चाहता है। धर्म धुरंधर विजय खुद क्रम बनाता है, खुद सोचता है कि आज धर्म धुरंधर तुझको क्या लेने का है। मेरे स्वाध्यायी मित्रों के लिए क्या चीज बताऊं ताकि उनका थोड़ा सा बोध अधिक बढ़े, और कुछ नहीं। और कितने समय में मैं, मुझे कितना देना है वो मैं निश्चित करके आता हूँ। बिल्कुल ऊपर से जब नीचे उतरता हूँ ना, सोचते हुए उतरता हूँ कि आज कितना देना है, आज क्या देना है और किस लिए देना है, कि इसका संबंध मेरे पूर्व विषय से अनुसंधान बना रहे, ये मैं सोच करके ही आता हूँ। ऊपर से नीचे उतरा तो सीढ़ियों में यही क्रम मेरा चलता है, दिमाग के लिए यही विषय है मेरा। ठीक है, आगे बढ़े। इंद्रिय, इंद्रियों की प्राप्ति कैसे होती? मैं एक इंद्रिय हूं, मैं वे इंद्रिय हूं, मैं ते इंद्रिय हूं, मैं चौर इंद्रिय हूं, मैं पंच इंद्रिय हूं। पर्याप्ति की अपेक्षा से शरीर और इंद्रिय पर्याप्ति की बात मैं कर चुका हूं। ठीक है, प्राणों की अपेक्षा से काय बल, स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, चक्षुर इंद्रिय बल प्राण, श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण की सामान्य रूप से अपन लोग विचारना कर चुके हैं। पर्याप्ति प्राणों के लिए किस तरीके से उपयोगी भूमिका भजती है उसकी चर्चा भी अपन लोग इसी ही स्वाध्याय मंडल के बीच में अपन लोग कर चुके हैं। आज बिल्कुल एकदम अलग तरीके से अपन लोग इस विषय को पकड़ेंगे।
मेरी पहचान पंचेंद्रिय के रूप में क्यों? सामान्य तौर पर आप लोग ये कहेंगे कि आपको 5 इंद्रियां प्राप्त हैं। आपको 5 इंद्रिय, कान भी दिखता है, आंख भी दिखती है, नाक भी दिखता है, जबान भी दिखती है, चमड़ी भी दिखती है। इसको भी पंचेंद्रिय कहा जाता है। तुम जितने भी जन बैठे हो तुमको पंचेंद्रिय कहा जाता है। तो है तो अपन भिन्न भिन्न। मैं जुदा हूं, ये जुदा है, ये जुदा है, ये जुदा है, ये जुदा है, वो जुदा है भिन्न भिन्न। मगर हम सभी जनों को कोई बाहर से देखने वाला कह सकता है कि ये पंचेंद्रिय लोग बैठे हैं, कोई इसमें चौरिंद्रिय नहीं है। अपने सबकी पहचान किस शब्द से कराई? 5 इंद्रियों के माध्यम से। अब लिखेगा जाति, एक शब्द लिख लो, जाति, 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 जाति। जाति, जाति शब्द का अर्थ लिखेगा जाति शब्द का अर्थ लिखेगा अनेक व्यक्तियों में, अनेक व्यक्तियों में एकता की प्रतीति करवाने वाला, अनेक व्यक्तियों में एकता की प्रतीति करवाने वाला, यानी कि जिनकी, एक सेकंड सुनो ज्ञानचंद, जिनकी मैं पहचान करवा रहा हूं उन सभी के सभी, उनमें से किसी एक में ऐसा नहीं है, उन सभी के सभी जितनों की मैं पहचान करवा रहा हूं, यहां पर 10, 20, 25 आदमी बैठे और मैं कह रहा हूं कि ये सब पंचेंद्रिय हैं और सचमुच में सब पंचेंद्रिय हैं, तो 20, 25 जितनों की भी मैं पहचान करवा रहा हूं, उन सब के लिए, उन सब जीवों में, उन सब व्यक्तियों में एक वस्तु 5 इंद्रियां सब में पाई जाती है, तो उसका नाम है जाति। अनेक व्यक्तियों में एकता की प्रतीति करवाने वाला जो समान धर्म, वह जाति कहलाता है। जाति नाम कर्म के 5 भेद। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय मात्र जिस जीव के पास हो वो एक इंद्रिय कहलाता है। स्पर्शन रसना जिनके पास हो, ये मैं लिखवा चुका हूं। अब कोई भी पंचेंद्रिय जीव ऐसा नहीं होगा जिसके पास 5 इंद्रियां ना हो। कोई भी त्रिंद्रिय जीव ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी के पास 2 इंद्रिय हैं, किसी के पास 3 इंद्रिय हैं और जिसके पास 2 इंद्रिय उसको त्रिंद्रिय कहते हैं। नहीं, त्रिनेंद्रिय का तो जितने भी 3 इंद्रियों वाले जीव हैं वो सभी के सभी अनेक हैं, अनेक तरह के हैं, भिन्न भिन्न हैं, मगर उनमें एक समानता है कि 3 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, सभी के सभी जीवों में पाई जाती है। तो इस चीज का नाम क्या है? त्रिंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, एकेंद्रिय जाति,
चौरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। बैठ गए? आज इतना ही रखते हैं। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, तो त्रियंची होते हैं। उसके फिर हम असंगी, संगी, ये सब कई कुछ भेद बतलाएंगे। और आज मेरी इच्छा थी कि जीव का विषय पूरा कर देता, मगर अभी भी कुछ चीज बाकी है और वो अपन आज न छू करके कल छूएंगे। आज का विषय इतना है। हाँ, कहिए। एक सेकंड है। हाँ, आपने इंद्रियों का क्रम बताया था, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। तो उसी क्रम में विकास होता है या कोई जरूरी नहीं। कल ही इस विषय की चर्चा कर चुका हूँ। एक इंद्रिय से सीधा पंचेंद्रिय भी जा सकता है। वो बात जैसे किसी के पास स्पर्श और चक्षु से वैसे के बीच के इंद्रिय होते हैं। हाँ, प्राप्ति जो होती है, अगर त्रिइंद्रिय है तो उसको स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रिय क्रम से पाई जाती है। वो क्यों? इसकी विषय की यदि तुमको चर्चा ख्याल में हो तो पर्याप्ति में मैंने कहा था शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति। तो जिस जीव को जिस जाति नाम कर्म के उदय से जिस त्रिइंद्रिय या चौरिंद्रिय या पंचेंद्रिय या एक इंद्रिय या द्विंद्रिय में पैदा हुआ है, तो वहां पर जो वो इंद्रिय पर्याप्ति होती है ना, क्रम से, वह क्रम से आपने कहा था कि वो मन वचन काया जो कर्म के जो चिपकाते आत्मा में, लेकिन अगर आत्मा अपने हो आत्मा भाव में रहेगी, भाव दशा में रहेगी, अनाशत भाव से रहेगी, तो वो छिपकेंगे नहीं ना। नहीं, फिर वो उसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, बहुत कम। तो वो कर्म छिपके नहीं, कर्म शिथिल हो जाएंगे या कर्म नहीं, वो क्या कि उसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो कम होती जाएगी ना। उसकी जो चुंबकीय शक्ति है, अब देखिएगा, मैंने ऐसे भी लोह चुंबक देखे हैं जो कि पहले कभी लोह चुंबक थे, लोहे के परमाणुओं को खींचते थे, धीरे 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 पुर्जे घिसते जाते हैं, उनकी भी चुंबकीय शक्ति कम होती जाती है। चाहो तो चुंबकीय शक्ति बढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके से उसको रिचार्ज भी किया जाता है। कभी कभी धर्म धुरंधर विजय जब ध्यान की अवस्था में हो तो जरा चुंबकीय शक्ति कम है, और जिसमें झगड़ा ऐसे मूड में हो चुंबकीय शक्ति चार्ज हो जाती है। प्रतिक्रिया होगी तो चार्ज हो जाएगी, हो ही जाएगी। प्रतिक्रिया नहीं होगी चार्ज नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रिक का माध्यम प्रतिक्रिया, हमारी प्रतिक्रिया राग द्वेष भरी, तो बस वो जरा तीव्र हो गया, मामला तीव्र हो गया। एक गाली मुझे किसी ने दिया, जब तक कि मैं उसको 100 गाली न दे दूं, 2 के बदले 100 न दे दूं, मन को चैन नहीं। और आपने कहा कि ये आत्मा अपुद्गल है और संसार पुद्गल है, तो इसके बीच में क्या है? इसके बीच में राजा भैया ये शरीर है। जब हम कहेंगे आत्मा पौद्गलिक है, आज तो मैंने जीवाष्टि काय का मूल स्वरूप बतलाया। अब जब मैंने तुमको बतलाया पर्याय की अपेक्षा से, और शरीर में भी रमेश तेजस और कार्बन से मुख्य जो है ना, वो ये शरीर नहीं है, वो तेजस और कार्बन शरीर। नाम कर्म के भेदों में एक शरीर नाम कर्म आएगा, जिसके कारण से मुझे देवताई शरीर क्यों नहीं मिला, मुझे ये मानव का शरीर क्यों मिला। और मानव के शरीर में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की हड्डियां मजबूत हैं, कोई अच्छा दिखता है, किसी के आपने देखा होगा नीचे का शरीर अच्छा है, किसी के ऊपर का शरीर अच्छा है, कोई कुबड़ा है, होता है कि नहीं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई हरा है। अब पृथ्वी का शरीर भी तो हरा भी तो होता है, कोई तुम्हारी कमीज का ही रंग हरा थोड़ी ना होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसकी चर्चा जिस समय शरीर नाम कर्म के विषय में मैं बतलाऊंगा, यदि तुम लोग आते जाते रहे तो सीधी सी, क्योंकि मैं किसी को आने जाने के लिए कह नहीं पाता हूँ, ये मेरी बहादुरी है। तुम आओ, तुम बैठो, ये क्या थोड़ी सी औपचारिकता है, इसको औपचारिकता मैं कहता हूँ। हो सकता है कि ये औपचारिकता ना हो, जरूरी हो, मगर थोड़ा सा मैं कम कर पाता हूँ। मेरी ये कुछ आदत ऐसी है कि मैं नहीं उतना जुड़ पाता हूँ।
भोग उपभोग को थोड़ा शब्द की समझ क्या था? भोग भोग उपभोग भोग उपभोग की परिभाषा। जिस चीज को मैं एक ही बार उपयोग कर सकूं उस चीज का नाम है भोग। जिस चीज का मैं बार बार उपयोग कर सकूं उसका नाम है उपभोग। उदाहरण, रोटी तू एक ही बार खाया ना, एक बार रोटी खा ली, क्या वापस उस रोटी का उपयोग कर सकता है? नहीं कर सकता, तो वो भोग है। कमीज एक बार तेरी गंदी होगी, उतार दी, धो दी, फिर तू दूसरी बार पहन सकता है कि नहीं? उपभोग। बस ये भोग उपभोग की परिभाषा। ठीक भैया? छुट्टे अब कर। अच्छा, जिसको जो भर के लाए हैं वो ही कृपया पेपर लें, दूसरे के लिए आज से पेपर बंद है। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो हमें अच्छा, इसमें एक विनती है, अगर इसके प्रत्युत्तर जो हैं वो हमें बताए जाए तो हम ले यार, ये लिखवा तो रहा हूँ यार। नहीं वो नहीं, मतलब हमने जो समझा है वो सही समझा है, वो भी तुमको मिल जाएगी। ऋषभ, ए ऋषभ, गरम मोदी, ये तुम्हारी ड्यूटी है। थोड़े मतलब मारे साहब, हमारी समझ सही है कि नहीं? सहायक बनो, તમે ત્રણે જણા મળીને एक काम पूर्ण करेंगे। ठीक है, कोशिश समझ करेंगे। मतलब समझ सही बैठ नहीं कोशिश करेंगे शैलेश, ऐसी क्या बात है।